जनसेवा के कार्यों में बाधा बन रही ललिता यादव। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा है कि ललिता यादव पिछले 5 साल से क्षेत्र से गायब थीं। जनसेवा का कोई काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब टिकट मिल जाने के बाद वे झूठी शिकायतों का काम कर रही हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से जनसेवा के अनेक कार्य कर रहा हूं। महिलाओं और बेटियों को सिलाई सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम कई महीनों से चल रहा है। इसमें क्या गलत है? रही बात आचार संहिता के उल्लंघन की, तो मैं तो अभी प्रत्याशी भी नहीं बना हूं। फिर किस तरह से ये आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? उन्हें महिलाओं का आगे बढ़ना और जनसेवा के ये काम पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे तो ये भी खबर मिली है कि वे ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने वाली हमारी चाचा की रसोई को भी बंद कराने के लिए शिकायत दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं न तो घबराया हूं और न ही जनसेवा के कार्य बंद करूंगा। 5 साल उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, इसी काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। ललिता यादव ने 5 साल में क्या किया, वे ये हिसाब दें। ओरछा रोड थाना पुलिस ने कुछ मशीनें पकड़ी हैं, उसके पास आपके पोस्टर मिले। बताया जा रहा है कि आपके द्वारा मशीनें बांटी गई हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे भी तो कुछ जानकारी लगी है, लेकिन मेरा एक जनसेवा का कार्यक्रम आज का नहीं है, ये अनेक वर्षों से चल रहा है और ये कार्यक्रम निरंतर जनसेवा के जो हैं ये मैं चलाता रहता हूँ। मेरी एक जो कमेटी है, टीम है, उसके द्वारा पिछले काफ़ी समय से सिलाई प्रशिक्षण का काम शुरू किया गया था कि मैं अपनी माताओं, बहनों को, बेटियों को स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास कर रहा था, उसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को उसमें, या यूँ कहूँ कि ललिता यादव जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्हें अपनी बेटियों, महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए, ये उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने इसकी शिकायत की और वहाँ पर उस चीज़ को उन्होंने बंद कराने की कोशिश की है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने क्षेत्र के बेटे बेटियों को लिए कुछ कर रहे हैं और उसमें अवरोध पैदा कर रही हैं, तो ये उचित नहीं है। रहा सवाल दूसरा, मेरे सुनने में एक बात और भी आई है कि आप लोगों को भी मालूम है, अनेक वर्षों से रसोई चल रही है जिसमें वो ज़रूरतमंद लोग भोजन करने जाते हैं जो भोजन पा रहे हैं। वो परेशान लोग जाते हैं जिन्हें इस महंगाई के दौर में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। वो लोग, उसकी भी शिकायत की है। चुनाव आचार संहिता का मतलब ये नहीं है। अभी दूसरी बात ये कहूँ तो मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ हूँ। रहा सवाल भाजपा प्रत्याशी या ललिता यादव जी का कहना है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं भय है मुझको, तो मैं रत्ती भर भयभीत नहीं हूँ, ना डरा हुआ हूँ। मैंने 5 साल काम किया है, जनता के बीच में रह के काम किया है। ये तो अभी निकल के बाहर आई हैं, महीने 2 महीने पहले। अब जनता के बीच में इनको जाना है, इनको काम करना है। मेरे काम तो आज नहीं, जो ये कर रहे हैं, जिस चीज़ की शिकायत, ये 5 साल से निरंतर काम चल रहे हैं। और मैंने हर क्षेत्र में अपने, चाहे बेटे हों, चाहे बेटियां हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे ज़रूरतमंद हों, चाहे जो भी हैं, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चुनाव अपनी जगह है। जिस दिन प्रत्याशी घोषित हो जाऊंगा, जिस दिन नामांकन भर दूंगा, उसके बाद से मैं ऑफिशियली जब डिक्लेयर हो जाऊंगा, तो मैं ये सारी चीज़ें जो कार्यवाही हैं या जो आचार संहिता के नियम हैं, वो मेरे ऊपर लागू होंगे। उनको मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट, पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।